ओम शांति। आज की सामाजिक स्थिति में ब्रह्मचर्य के महत्व का दूसरा पार्ट है योग और ब्रह्मचर्य की सामाजिक जीवन में उपेक्षा। धार्मिक साहित्य में इसको महत्व दिया गया और सामाजिक जीवन में इसकी उपेक्षा की गई है। यूं तो योग को भी पहले केवल ईश्वर अनुभूति का ही एक साधन मानकर सामाजिक जीवन में उसकी उपेक्षा की जाती रही है, परंतु अभी पिछले 25 से 50 वर्षों में लगभग लोगों को का इस और कुछ ध्यान गया है कि योगाभ्यास और इसके अंतर्गत मानसिक एकाग्रता, मनन चिंतन आदि ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्य का मानसिक संतुलन बना रहता है, मानसिक संतुलन बना रहता है और उससे उसे मानसिक शांति मिलती है और इसके लिए इसके फलस्वरूप पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन संवरता है। तथापि वर्तमान काल में जनसंख्या की समस्या, जिसके साथ ही बेरोजगारी, अन्य समस्या, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, कानून की स्थिति आदि की समस्या भी जुटी हुई है, को सुलझाने के लिए ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दिया जा रहा है। सरकार संतति निरोध के लिए लोगों को कृत्रिम साधन तथा डॉक्टरी सुविधाएं देती है और उसके लिए वे परिवार नियोजन केंद्रों, डॉक्टरों तथा कृत्रिम प्रसाधनों पर करोड़ों रुपए भी खर्च करती है और संतति निरोध के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी देती है। परंतु सच तो ये है कि वे इतना धन, इतनी जनशक्ति ब्रह्मचर्य के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में खर्च करे तो देश का बहुत ही कल्याण हो सकता है। यही विधि स्वाभाविक और सात्विक भी है। महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे तथा अन्य उच्च कोटि के लोगों का ये कृत्रिम, उन विद्वानों का, विनोबा भावे आदि का उच्च कोटि का अध्यात्मवादी लोगों का ये कहना है कि कृत्रिम साधनों को अपनाने से यद्यपि संतति निरोध हो सकता है, तथापि इससे हमारे देश के लोग निस्तेज होते हैं। बेशक संतान तो रुक जाएगी, परंतु तेज तो नष्ट हो ही जाएगा, ऊर्जा शक्ति तो नष्ट हो जाएगी। उनकी शारीरिक शक्तियों का क्षय तो होता ही है और उनमें वासना और भी अधिक प्रबल होती है, क्योंकि अब वे संतान की उत्पत्ति और उससे बढ़ने वाली जिम्मेवारी भी से अपने को सुरक्षित अनुभव करते हुए विषय भोग को सुख का साधन मानकर उसकी और भी ज्यादा प्रवृत्त होते हैं। कई लोग तो वेश्यावृत्ति के वशीभूत होकर कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके पर स्त्री गमन करते हैं और स्त्रियों में भी पतिव्रत भंग करके वासना भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। आज पाश्चात्य देशों में ऐसा ही हो रहा है, परंतु इधर भारत देश भी
पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नैतिक मर्यादाएं टूटती जा रही हैं और मनुष्य विलासता प्रिय होता जा रहा है तथा बहुत तीव्र गति से भोग के साधनों का रसिया बनता जा रहा है। फिर जैसे कि गीता में कहा गया है, काम से मनुष्य में क्रोध पैदा होता है और क्रोध से ही मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज समाज में जो हिंसात्मक आंदोलन है या उग्रतावादियों द्वारा तोड़-फोड़ है, उसका मूल कारण भी मनुष्य में ब्रह्मचर्य के पालन का अभाव है। अतः अच्छा होगा कि यदि आज सरकार और समाज सेवी भी सामाजिक तथा देशीय समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रह्मचर्य के महत्व को समझे, आज इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से देश को आर्थिक स्थिति, देश के कानूनी वातावरण, देश के लोगों के स्वस्थ और नैतिक विकास आदि पर भी निहित रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। आज ब्रह्मचर्य का एक सामाजिक आवश्यकता है। आज ब्रह्मचर्य को एक सामाजिक आवश्यकता मानने की आवश्यकता है। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज ये समाज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज सरकार ब्रह्मचर्य पालन को एक व्यक्तिगत धारणा मानकर अथवा इसे एक धार्मिक पहलू समझकर इसे परिवार नियोजन के लिए एक सरकारी नीति के रूप में नहीं अपनाती और परिवार नियोजन संस्थाओं, तत्संबंधी पुस्तकों, पम्फलेटों और एवं प्रसार के दूसरे साधनों यथा रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा अथवा शिक्षा संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम में ब्रह्मचर्य का महत्व दर्शाकर इससे सामाजिक समस्याओं का सुलझाने का कार्य नहीं कर रही है। सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का कार्य नहीं कर रही है। हमारा विचार यह है कि यदि इन सभी उपलब्ध साधनों द्वारा सरकार ब्रह्मचर्य के विभिन्न पहलुओं के मुख्य लाभों से जनता को परिचित कराए तो देश का बहुत कल्याण होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है, यदि संसार का कल्याण करना है, हर मनुष्य का कल्याण करना है, तो हर एक आत्मा को ये समझाना और समझना होगा। अतः मनुष्य का आज ये एक सामाजिक कर्तव्य है कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये अपने जीवन में धारण करेंगे तभी जीवन सफल होगा। अच्छा और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।